You ever wonder what they do with all the stuff you dig up for them? That's not my job. No, but you never wonder? No, it's the CIA. I gotta trust that they'll make the right call. Maybe it's better not to know. Love you. Love you. Bye. Bye. Charlie, I think you need to see this. What is this? की शुरुआत हेलर नाम के एक व्यक्ति के साथ होती है जो उस एक टूटे हुए विमान पर काम कर रहा होता है। उसकी पत्नी सारा आती है और उसे अंदर आने को कहती है। हेलर उसको एक कप कॉफी बना के देता है। सारा उसे बताती है कि उसे काम के लिए 5 दिनों के लिए लंदन जाना है। हेलर इस बात से खुश नहीं होता। सारा उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन हेलर काम का बोलकर मना कर देता है। Love you. Love you. Bye. Bye. फिर सारा गाड़ी में बैठती है और हेलर उसे अलविदा कहता है। अगले सीन में हेलर अपनी नौकरी के लिए ड्राइव करके जाता है। वह एक CIA का ऑफिस के एंट्रेंस पे अपना ID कार्ड पंच करता है। वहाँ पर वह डिबियर नाम का एक सहकर्मी के साथ बात करता है। जब वह उससे बात कर रहा होता है, हेलर को लगता है कि वह हैंग आउट करना चाहता है और लंच के लिए पूछता है। इससे वो बड़े एक्साइटेडली कहता है कि हाँ, वो अवेलेबल है लंच के लिए। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह डिबियर उसे एक कंप्यूटर से रिलेटेड किसी काम के लिए मदद मांगता है, एक CIA कार्यालय में विशेषज्ञ के तौर पर। आगे जाके पता चलता है कि हेलर एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनका 170 IQ लेवल है। जब वह काम कर रहा होता है, उसे ऑनलाइन एक मैसेज आता है जिस दोस्त का नाम इंक्लाइन होता है। संदेश में सरकार के बारे में कुछ गुप्त जानकारी होती है, जिसे हेलर इसे पढ़ता है और कुछ अजीब नोटिस करता है। तब सारा उसे फोन करती है। वह उससे जल्दी बात करता है और जल्द फोन रख देता है, यह बोल के कि वह काम कर रहा है। फिर वो तुरंत ही फाइल देखने वापस चला जाता है। जब हेलर फाइल खोलता है, उसे कुछ चौंकाने वाला पता चलता है। उसकी अपनी सरकार ने ड्रोन स्ट्राइक का आदेश दिया था उनके खुद की फ्रेंडली कंट्रीज के अगेंस्ट। उसे यह सब पता चलता है कि निर्देश मूर और केलब के नाम व्यक्ति ने दिया था, जो उसके खुद के सीनियर होते हैं। हेलर जल्दी से कार्यालय छोड़ देता है और घर चला जाता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को कॉल करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलर फोन नहीं उठाती। फोन वॉइस मेल पे चला जाता है। अगली सुबह काम पर जाता है तो मूर हेलर के कार्यालय में आकर उसे ऊपर ले जाता है चीफ से मिलवाने। हेलर को उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने कल जो फाइल्स खोली थी उससे रिलेटेड कोई चीज डिस्कस करने के लिए बुलाई है, लेकिन वहां जाके उसे मूर बताता है कि सारा एक दुर्घटना में चल बसी है। Charlie, I think you need to see this. What is this? Your wife has been killed. यह खराब खबर सुनकर उसका दिल टूट जाता है और हेलर घर चला जाता है। उसे यह विश्वास नहीं होता कि सारा वास्तविक में चली गई है। अगली सुबह हेलर मूड से बात करता है और केलब ने क्या किया है और पूछता है कि वे क्या करने जा रहे हैं। मूड उसे चिंता ना करने के लिए कहता है और आश्वासन देता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। कुछ दिनों बाद सारा का शरीर और उसका सारा सामान हवाई अड्डे पे पहुंचता है। हेलर घर पहुंच के सारी चीजों से गुजरता है और रोने लगता है। अगले कुछ दिनों में हेलर हमले की वीडियो को देखता रहता है। वह सब कुछ अध्ययन करता है और बताते हैं कि वह मूर और केलब को क्या पता है। पता चला है कि हमलावर की एक टीम थी, 4 लोग थे। सुरक्षा टीम के साथ लड़ाई के दौरान उनमें से एक गार्ड को मार दिया जाता है। इसकी वजह से दूसरे टीम मेंबर्स घबरा जाते हैं और इसलिए वह जल्दी से कुछ बंधक बना लेते हैं। उन बंधकों में से एक बंधक सारा होती है। सारा लेने वाले व्यक्ति को मिश्का लेजिक नाम दिया गया है और एक और नाम एलिसन था। भागने की कोशिश करते हुए उन्होंने सारा को मार डाला। बाद में हमलावरों ने फ्रैंक एक डीलर का नाम लेते हैं, लेकिन जब हेलर मूर को बताता है वे आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। जब हेलर को पता चलता है कि वह पहले से ही जानते थे हमले के बारे में, तो वह चिंतित हो जाता है। जब वह उनसे इस बारे में पूछता है तो मूर उनका असली लक्ष्य कहते हैं कि हमें पूरे संगठन को नष्ट करना है, ना कि एक व्यक्ति को। तब मूर वो कहता है कि वह सब संभाल लेगा और जाके वो थेरेपिस्ट से मिले क्योंकि वह बहुत दुख में है। हेलर इस दौरान थेरेपिस्ट से मिलता है और उसे अपने दुख के बारे में बताता है। वह ये भी बताता है कि उसकी टीम उसकी सहायता नहीं कर रही उन लोगों को पकड़ने के लिए और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ दिनों बाद हेलर अपने ID कार्ड पर एक बग चिपकाकर टॉप फ्लोर के कार्यालय पे छुप के एक प्रिंटर के पास कुछ प्रिंट आउट करता है और एक बग लगाता है। फिर वह एक बार में जाता है और एक CD मशीन को नोटिस करता है और कुछ सोचने लगता है। अगली सुबह हेलर कागजात लेता है और मूल और केलब को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वह उन्हें बताता है कि उसके पास जानकारी है उनके इस इलीगल ऑपरेशन की, और अगर इसका साथ नहीं दिया तो वह ये सब ठीक कर देगा। वह यह भी कहता है कि वह चाहता है कि सारा को मारने वाले लोगों को वह खुद एक एक करके मारना चाहता है और इस मिशन के लिए वह तैयार होना चाहता है। कहता है कि वह उसको ट्रेनिंग दे फील्ड की, ताकि वो इन खूंखार को खुद अपने हाथों से मार सके।
What you do is very important to what we do. Let us handle this. I want mission-specific training, cash, and a new identity. Have you lost your mind? I want to find and kill the people who murdered my wife. I don't think you could beat a 90-year-old nun in an arm wrestling match. मूर को पता चलता है कि वे मुसीबत में है, इसलिए वह सहमति देता है और हेलर को परीक्षित करने के लिए एंडरसन नाम के एक व्यक्ति को सौंप देता है। परीक्षण के दौरान हेलर संघर्ष करता है। वह बंदूक के साथ एक लक्ष्य भी नहीं मार सकता, लेकिन वह विस्फोटक हथियार जैसे बनाने में बहुत अच्छा था। एंडरसन भी उसके लिए नकली पासपोर्ट बनाता है। प्रशिक्षण के दौरान हेंडरसन उसे बताता है कि यह यहाँ तक कि करीब है। हेलर सिर्फ खुद को शूट करने के लिए नहीं ला सकता। Take it. Take it. Point it at my chest. Do it now. Put your finger on the trigger. You can't do what I do no matter how much I train you. You're just not a killer, Charlie. CIA कार्यालय में वापस वह हेलर की जांच करना शुरू कर देते हैं। बैंक ऑफ टेरा के लिए वह हर जगह फाइलें खोजने लगते हैं। यहाँ तक कि हेलर के घर में भी उन्होंने कुछ भी नहीं मिलता। तब उन्हें पता चलता है कि हेलर कई बार एक बार में जाता था, यह सोचकर कि फाइलें यहाँ पे हो सकती है। बार की जांच करते हैं और CD मशीन ढूंढते हैं, लेकिन जब वो इसे खोलते हैं तो उन्हें हेलर का होता है कि वह झांसा दे रहा था, अंदर कुछ भी नहीं है। चिंतित वे हेंडरसन को फोन करते हैं और बताते हैं कि उसे हेलर को वापस लाने के लिए, लेकिन जब हेंडरसन केंद्र में पहुंचता है तो वह देखता है कि हेलर वहां से निकल चुका है। हेलर ने पहले ही नकली पासपोर्ट अपने साथ ले गया है। हेलर फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करता है और लंदन की यात्रा करता है। वहां वह एक डीलर का अनुसरण करना शुरू कर देता है, नाम ग्रेचिंग फ्रैंक। यहाँ तक कि वह सुराग की तलाश करने के लिए अपने घर में घुस जाता है। जब ग्रेचिंग घर आता है, हेलर उस पर एक बंदूक ताक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को गोली मारने के लिए नहीं ला सकता, इसलिए वह अगली योजना के साथ आता है। जबकि ग्रेचिंग ने एक अस्पताल में इलाज हो रहा होता है, हेलर अपने कमरे में जाता है और ऑक्सीजन मशीन में पोलन डाल देता है। उस चेंबर में पोलन भर जाता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। वह बार बार सारा को मारने वाले व्यक्ति के बारे में पूछता है। वह उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो कहती है कि अगर उसको बाहर निकाल दे तो वो उसको बता दे। बोलता है, लेकिन उन दोनों की हाथापाई होती है और वो बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर रोड पे भागने पर वो एक कार के सामने टकराकर मर जाती है। हेलर उसका फोन जल्दी से ले लेता है, दृश्य छोड़ देता है, फ्रांस की यात्रा करता है। एक रात एक बार में वह नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह हेंडरसन है। हेलर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हेंडरसन पकड़ता है। हेलर एक व्याकुलता बनाता है और हेंडरसन से बात करता है। हेंडरसन बताता है कि उसे वह अतीत को नहीं बदल सकता। जब वे बात करते हैं तो हेलर बचने के लिए व्याकुलता का उपयोग करता है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो बाथरूम में उसने एक हैंडमेड बम लगा दिया होता है, जिसके विस्फोटक से अफरा तफरी मच जाती है, जिससे वह बच के निकल लेता है। अगली सुबह हेलर अपने ऑनलाइन दोस्त, जो शुरुआत में जिसको दिखाया जाता है अनम, जिससे मदद मांगता है और उसे संदेशा भेजता है। वह उसे इस्तांबुल बुलाता है। हेलर इस्तांबुल की उड़ान भरता है और अपने दोस्त से मिलता है। साथ में वह उसके पास जाता है, उसके सेफ हाउस में, और उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। इस बीच चीफ ओब्रायन को संदेह होने लगता है। वह मूर उसकी पीठ के पीछे कुछ शैडो ऑफिसर्स शैडो काम कर रहे हैं। वह इससे इसके बारे में पूछती है, लेकिन मूर सब कुछ से इनकार कर देता है और कहता है कि वह पूरी तरह से उसका समर्थन करता है। जैसा कि वह छोड़ता है, ओब्रायन को पता चलता है कि वह मूर था जिसने हेलर को प्रतीक्षित करने के लिए एंडरसन को भेजा था, और वह एक जांच शुरू कर देती है। सेफ हाउस में वापस जाकर हेलर और पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि उनमें से एक हत्यारा मैड्रिड में है। हेलर वहां यात्रा करता है। उसे पता चलता है कि जो हत्यारा है वह एक स्काई पूल पर अकेला तैरना पसंद करता है। वह एक पूल बनाया गया है जो कि कांच का बना है और वो जमीन से बहुत ऊपर है। हेलर एक उपकरण बनाता है जिससे पूल की जो ग्लास है वो टूट जाती है। अगले दिन हत्यारा हेलर्स का सामना करता है और दूसरे व्यक्तियों का नाम मांगता है, सारा की मृत्यु में शामिल होने वाला, लेकिन हत्यारा बताने से इनकार कर देता है। हेलर डेटोनेट करता है और वो कांच टूटकर बिखर जाता है और जो हत्यारा होता है वो पानी समेत जमीन पे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण वह भी मर जाता है। You held a gun to my wife's head. This is a remote that controls a device that's been decompressing the glass beneath you. You have the wrong person. No, I have exactly the right person. आगे उसे पता चलता है कि हेंडरसन वह हेलर का पीछा कर रहा है। हेलर दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही हेंडरसन उसे पकड़ने लगता है, एक दूसरा CIA एजेंट ओब्रायन के निर्देश अनुसार हेंडरसन को रोकने की कोशिश करता है। दोनों एजेंट बहुत ही गंभीर लड़ाई में पड़ जाते हैं। अंत में अन्य CIA एजेंट हेंडरसन को आते हैं और शूट कर देते हैं। हेलर हेंडरसन की मदद करना चाहता है, लेकिन पूछताछ उसे रोकती है और उसे चलने के लिए कहती है। इस बीच CIA कार्यालय में चीफ ओब्रायन ने मूर से हेलर के बारे में पूछा।
मूड झूठ बोल देता है और कहता है कि उसे नहीं पता, उसने उसे छुट्टी दे दी है कि वो अपनी वाइफ की गम को झेल सके। बाद में ओब्रायन सीसीटीवी फुटेज को देख के कि वो मैड्रिड में है, वह कुछ ऐसा देखता है, उसे लगता है कि कोई उसका हैंडलर मदद कर रहा है, तो वह उस हैंडलर को ढूंढने में लग जाते हैं। इतना सीआईए की पूछताछ पर नजर रखना शुरू कर देती है और यह पता चलता है कि वह इस्तांबुल में है। वो वहां के और रात जबकि हेलर और पूछताछ सो रहे होते हैं, तब सीआईए उनके ऊपर धावा बोल देता है। वो उठते हैं और जल्दी से वह एक कार में कूदते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागने के दौरान एक को गोली लग जाती है और वो तुरंत मर जाती है। हेलर गाड़ी चलाता है और चलाते समय उसका दिल और टूट जाता है। जाने से पहले वह उसे अलविदा कहता है और दिनों बाद हेलर को एक संदेश मिलता है, एक हथियार सौदे के बारे में फ्रैंक ने संपर्क के माध्यम से। वह हथियार की आपूर्ति करने के लिए सहमति कर देता है। तब वो अपने चेहरे को सॉफ्टवेयर में अपलोड कर लेता है ताकि सीआईए में बैठे जो सर्वेलेंस उसको देख रहा है उनको चकमा दे सके। इस ट्रिक के कारण हेलर सीआईए को चकमा दे देता है। सीआईए को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाता। हेलर को मिलने की तैयारी करता है। वो एक आर्म्स डील के झांसे में उसको एक जगह पे मिलने के लिए कहता है। वहां पे उसने एक बॉक्स तैयार किया होता है जिसमें उसने बम फिट किया होता है। वहां आर्म्स डीलर आता है, वो उसको झांसा देता है कि आर्म्स डील उस बॉक्स में है। आर्म डीलर उसको खोलता है, बम का पता चलता है। तभी हेलर उससे फिर से मेन कल्प्रिट के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसको खुद नहीं पता, लेकिन वो जो भी है वो किसी शिप में ओशन में जाके रहता है और वो अनट्रेसेबल है। तो वो हमेशा फोन पे ही उसने उससे बात करी है और उसका नाम स्लेटर है। आगे जाता है, वो जब बाहर निकल रहा होता है तो बम डेटोनेट हो जाता है और किलर मर जाता है। You recognize her? If you jump really fast, you might survive the blast. Right! सीआईए को इन द मीनवाइल पता चलता है कि मोर एक डार्क ऑपरेशन हेलर के खिलाफ चला रहा है और वो हेलर को अब फॉलो करना बंद कर देते हैं। वो डिपियर्स जो एक फील्ड एजेंट है जो शुरू में मिला था हेलर से, उसको भेजते हैं ऑपरेशन को टेक ओवर करने के लिए। डिपियर्स आगे जाके हेलर से मिलता है और उसको इस ऑपरेशन से दूर हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसको समझाता है कि वो एक डेस्कटॉप का टेक बंदा है और वो ये ऑपरेशन खुद अकेले नहीं कर सकता। You're just a nerdy fella that works on computers. What you doing? Just gonna kill you. लेकिन हेलर को वो सारा जस्टिस का भूत सवार होता है, तो वो इस ऑपरेशन को आगे चलाता है। आगे जाके हेलर उसी बंदरगाह में जाके एक ऐसा सेटअप करता है जिसमें स्लेटर के आदमियों को पता चलता है कि हेलर कुछ गड़बड़ कर रहा है। वो उसको बेहोश करके स्टेलर के पास उसी शिप में ले आते हैं। वहां जाके स्टेलर हेलर से मिलता है और हेलर उसको अपने इंटेंशंस बताता है कि वो सारा के खून का बदला लेने यहाँ आया है। स्टेलर उसे सीरियसली नहीं लेता और उसको बड़े साफ शब्दों में समझाता है कि उस समय में उसको ये जरूरत थी कि वो सारा को मार सके, लेकिन हेलर ये कहता है कि सारा मैटर्स और इसलिए वो उसके किलर को और ये बताने आया है। स्टेलर एक बंदूक लाता है और हेलर को पकड़ाता है और उसे कहता है कि उसको सीने में गोली मारे। हेलर मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे गम नहीं होती। इसी बीच वोट चलने लगता है। वोट में अफरा तफरी मच जाती है और स्टेलर ये जानने की कोशिश करता है कि बेल कौन चलाता है। उसी टाइम पे हेलर उसको बताता है कि ये बोट उसने बग किया हुआ है और ये उसके पूरे कंट्रोल में है। देखते ही देखते वो जो बोट है एक फिनलैंड के वाटर्स में आ जाता है जो कि यूएस के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाता है। वहां पे फिनलैंड की पुलिस और कोस्ट गार्ड्स वहां पहुंचते हैं जो कि स्टेलर को अरेस्ट कर लेते हैं। सीआईए हेड ऑफिस में मोर के सारे काले करतूतों का पता चल जाता है और उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे के सीन में स्टेलर अपनी वाइफ से मिलने जाता है और वहां फूल देता है और उसके चेहरे से नजर आता है कि वो बहुत संतुष्ट है। सारा को मारने वाले जो किलर्स थे उनको सारा की मौत को जस्टिस मिला। लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि हेलर वापस आ गया है अपने घर में और वो जो शुरू में फर्स्ट सीन में जिस प्लेन में काम कर रहा था वो प्लेन अब बन चुकी है। वो उस पर बैठता है और सारा के विश के मुताबिक वो अपनी एक आखिरी एडवेंचर के लिए प्लेन में हवाई उड़ने लगता है। सीन वहीं खत्म हो जाता है।